10 सवाल में आज हम मिलेंगे उनसे जो सबसे बहुत सवाल करती हैं, क्योंकि वो है साउथ ईस्ट एशिया की बहुत ही मशहूर आरजे, मीडियाप्रेन्योर, कॉर्प लीडर, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी होस्ट, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और फाउंडर ऑफ रेडियो मस्ती 24/7, रेणुका अरोरा भगत। रेडियो मस्ती वाओ! 24/7 2009 से साउथ ईस्ट एशिया में केवल एकमात्र लाइव बॉलीवुड रेडियो स्टेशन रहा है। रेणुका जी विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2012 से सम्मानित हैं। हर मंत्रा इज टेक लाइफ एज इट कम्स, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड लर्न टू इग्नोर व्हाट डजंट, ensure each step one takes is a step ahead. And her favorite quote is live and let live. 10 सवाल में स्वागत है रेणुका जी। वाओ, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच जूही जी, क्या बात है। बड़ी खबरें लेकर आए हो मेरे बारे में। अब ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पब्लिक डोमेन से लिया हुआ इन्फो है। देखिए 10 सवाल की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप हमारी सबसे चहेती आरजे भी हैं और दोस्त भी हैं। लेकिन इतनी पॉपुलर आप हैं तो आपसे दोस्ती भी हो गई है, ये हमारा भाग्य है। ओह थैंक यू। एंड मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे हर लिसनर के साथ में एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप है। सो आई एम द वो मैंने कई सालों से देखा है। रेणुका ये बताइए, सिंगापुर आने से पहले के जीवन में आपके हम झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसा बीता, आप इसके बारे में सब कुछ बताइए। जी बिल्कुल। सो मैं पैदा हुई थी दिल्ली में एंड मैं बताऊंगी नहीं कब हुई थी। हाँ सो बहुत साल पहले आई वॉज born in Delhi and I was born in a family of 4 daughters. I'm the 4th one. मैं चौथी बेटी हूँ। मेरे डैडी एक टेक्नोक्रेट हैं एंड ही वाज हेडिंग द गवर्नमेंट पोजीशंस इन वेरियस एरियाज। सो हमेशा एक बहुत ही सीरियस सा घर में एटमोसफियर था। माय मदर इज अ हाउसवाइफ, शी इज बीन दैट ऑलवेज। एंड मेरी 3 और बहनें हैं। सबसे बड़ी एक डॉक्टर है, सेकंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, थर्ड इज अ बैंकर, आई एम द 4th वन। एंड इट वाज लाइक हमेशा पढ़ाई 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 एंड द फोकस। बट एनीवे एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज्यादा। सो आई वॉज नॉट वन ऑफ दोज जो स्टेज पे चढ़कर कुछ कुछ करे, करना चाहती थी बट कभी कर नहीं पाती थी। बट हाँ पढ़ाई में अच्छी थी, आई वुड से काफी ठीक ठाक थी। उसके अलावा करियर ओरिएंटेड या आई वाज, एंड इसीलिए मैंने अपना दिल्ली से स्कूल करने के बाद अपना बिजनेस मैनेजमेंट किया। बिजनेस मैनेजमेंट के बाद आई बिकेम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और कभी भी मैंने मीडिया की तरफ झांक के नहीं देखा। सो आज जो कुछ भी हुआ है पता नहीं कैसे हुआ है, बिकॉज देयर वाज, आई थिंक वो एक बात होती है कि जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे ये समझ में आया कि एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन का, एक बात करने का, विच वॉज कमिंग नेचुरली। सो मुझे वो करने में मजा भी आता था। जैसे स्पेशली हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के दिनों में क्या होता था कि प्रेजेंटेशंस करनी पड़ती थी, बहुत सारी केस स्टडीज करनी पड़ती थी। तो समहाउ मैं देखती थी कि हर किसी में इतना इजीली वो बोलने का नहीं आता क्लास के सामने, हिम्मत नहीं होती या स्टेज प्रेजेंस नहीं होती, बात करने का, प्रेजेंटेशन का ढंग नहीं होता। विच आई जस्ट रियलाइज दैट इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ जो आ रही थी अपने आप, बट मैंने उसको कभी भी मीडिया में कन्वर्ट करने का सीरियसली नहीं लिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि मेरे घर में एक गाइडेंस ये थी कि एवरीबडी हैज टू बी एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, और कभी भी ऐसा नहीं था कि तुम्हें काम नहीं करना है या तुम कुछ भी कर लो, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं थी। सो वेरी फोकस्ड। तो उस तरीके से बस ये रेडियो को एक पैशन की तरह शुरू किया था। एक हॉबी की तरह, सिर्फ एक चिट्ठी के साथ में ये सिलसिला शुरू हुआ था सिंगापुर में, और वो कहाँ से कहाँ आ गया, I would say it's life, and I have no complaints about it. So in Delhi, you have studied in Delhi Public School, R.K. Pura? Yes, I have. And your college was which institution? Where did you do the course? Jesus and Mary. अच्छा अच्छा अच्छा। तो साउथ ईस्ट एशिया में जब आपने हिंदी रेडियो चैनल का बनाया और आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी बन गई, तो इनको सेटल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ा होगा। एंड बीइंग अ वुमन, आई थिंक आप बताइए आपने क्या महसूस किया इस जर्नी में। एक्चुअली जूही, इसके ना 2 फेजेस हैं, शायद आपको याद होगा बिकॉज यू बीन इन सिंगापुर सो लॉन्ग। तो आपको पता है कि 2009 में जब 3 घंटे का हिंदी रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था मीडिया कॉप के साथ में, इट वाज 3 hours 5 to 8 PM
का, और वो शुरुआत बस ऐसे हुई थी कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मीडियाकॉर्प को, क्योंकि मैं दिल्ली से जब आई, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ खालीपन है सिंगापुर में। Yes. क्योंकि मैं एक रेडियो लिसनर रही हूँ हमेशा, एंड म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज़ बीन लाइक सैटिस्फाइंग टू मी। सो तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आप जो चिट्ठी लिख रहे हो उसमें आप कह रहे हो कि हमें एक बॉलीवुड स्टेशन खोलना चाहिए यहाँ पर, क्यों खोलना चाहिए? आपके पास ये नंबर्स कहाँ से आए? मैंने उसमें कुछ नंबर्स लिखे थे कि इतने इंडियंस हैं, इतने पाकिस्तानीज़ हैं, इतने बॉलीवुड के लोग हैं जो सुनते हैं, सो व्हाई डू वी नॉट हैव इट? तो उन्होंने बुला के बात करी और कहा कि हम लोग खोलने का सोच रहे हैं। उस समय एक दूसरा बड़ा नाम आई वुड से आ रहा था सिंगापुर में, और वो अपना रेडियो स्टेशन बॉलीवुड का खोल रहे थे, एंड दिस वाज़ बिग एफएम। तो क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है, आई मीन तुम खोल रहे हो स्टेशन सही है, मुझे तो सिर्फ़ गाने सुनने से मतलब है, और लाइक दैट, वो सिर्फ़ 3 घंटे अलाउड था उस टाइम पर। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे कहा आप आरजे बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ, मैं अपना कंसल्टिंग करती थी उस टाइम पे। आई सेड नहीं, आई एम ओके। सो बात वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पूरे के पूरे 9-10 महीने के बाद में मुझे फिर से कॉल आया वहाँ से, और उन्होंने कहा कि वो जो आए थे, वो जा रहे हैं। सो आप अभी भी इंटरेस्टेड हो क्या? तो मैंने कहा इंटरेस्टेड मतलब मुझे क्या करना है इसमें? तो उन्होंने कहा एक और पार्टी है, जिनको आपसे हम मिलवा देते हैं, बिकॉज़ आपने इंटरेस्ट शो किया है, सी इफ समथिंग वर्क्स। सो आई सेड ऑलराइट, आई वाज़ स्टिल वर्किंग, आई वाज़ स्टिल बिज़ी, ऐसा कुछ नहीं था। सो मैं मिली, और मैंने मिल के हम दोनों ने ये स्टेशन सेटअप किया। बेसिकली उनको हिंदी नहीं आती थी, जो मेरे पार्टनर थे, और मैं एक तो हिंदी की तरफ, और दूसरी बात ऑफ कोर्स सिंगापुर को मैं जानती थी, और उस तरह से, तो उस तरह से मेरा शुरुआत हुई 3 घंटे के रेडियो स्टेशन से। ख़ैर वो सिलसिला चला 7 साल विद मीडियाकॉर्प, और फिर उसके बाद एक अचानक दिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेजेज़ अब नहीं आएँगी एफ़एम पे। सो Okay. yeah, so today, if you listen to the radios of Singapore, you will only hear English and Mandarin, and you will hear Malay and Tamil, because ये चारों नेशनल लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा जो वो XFM 96.3 प्लेटफॉर्म होता था, वो बंद किया जा रहा था। अब वो काफ़ी मुझे धक्का पहुँचा। बड़ी सारी उसके पीछे भी कहानी है बहुत, मतलब क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे पार्टनर को पता था, मुझे बताया नहीं गया था, बहुत कुछ कहानी थी उस बीच में। तो 15 जून 2016 को न्यूज़पेपर में मैंने जब ये बात पढ़ी कि मेरी ही फ्रीक्वेंसी जो मैं चला रही थी, वो बंद हो रही है, तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ शॉक टू मी। सो It was a shock to all your, we all were in shock when it was Yeah, gone, actually. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ओवर द ईयर्स 7 साल में एक ऐसा ब्रांड बन चुका था ये, एक ऐसा क्लोज़नेस हर इंडियन के साथ में आई वुड से हो चुका था सिंगापुर में, नॉट ओनली एक्सपैट इंडियंस बट आल्सो लोकल इंडियंस जो यू नो हमारे साथ बात करते थे, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते थे। उन 3 घंटों में वी हैड अ वेरी बिज़ी पैक्ड टाइम। सो एनीवे क्लाइंट्स के भी फ़ोन आने शुरू हुए कि ये क्या हो रहा है? आप लोग तो बंद हो रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके साथ में, ये है, वो है। वो सारी कहानी हुई। ख़ैर टू कट इट शॉर्ट, हमने कोशिश करी कि शायद किसी और चैनल पे हमें मिल जाए, या बट वी न्यू कि एट द बैक ऑफ ऑल दिस वाज़ कि कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज होगी ही नहीं ऑन द प्लेटफ़ॉर्म, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद फिर ये बात ख़त्म हुई, तो 2016 में हमें दिया गया एक डेडलाइन, एंड दैट वाज़ 1st ऑफ अक्टूबर से ख़त्म हो जाएगा सब कुछ ऑन मीडियाकॉर्प। तो मेरे और मेरे पार्टनर ने बात करी, बड़ी ही मुश्किलों से हम लोग कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन कहीं न कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, I would say. There was some kind of story which, was not very pleasant. So, मैंने सोचा ठीक है, 1 हफ्ता जब रह गया, 23 सितंबर थी, उस दिन उन्होंने बोला कि उन्हें आगे नहीं बढ़ाना मेरे साथ में। तो हमने कहा ठीक है, नहीं बढ़ाना है तो अब क्या करें? क्योंकि एक तरफ मैं क्लाइंट्स को कमिट कर रही थी, दूसरी तरफ आई वाज़ ऑलवेज़ द फेस ऑफ द चैनल। एक क्रेडिबिलिटी की बात है कि आप एक कमिट कर चुके हैं अपने ऑडियंसेस को। आप कह चुके हैं कि आप 1 अक्टूबर से 24 आवर्स होने जा रहे हैं। आप 1 अक्टूबर से इस ऐप पे डिजिटल पे लाइव होने जा रहे हैं। आप 1 अक्टूबर से पूरे 5 नए जॉक्स लेकर आ रहे हैं। ऑल दोज़ थिंग्स, एंड देन सडनली, क्योंकि मैंने कभी टेक्निकल साइड ऑफ रेडियो पे ध्यान नहीं दिया था। दैट वाज़ माय पार्टनर्स एरिया। माय एरिया वाज़ लुकिंग एट एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट द टेक्निकल साइड। सो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो वो 23 सितंबर व्हिच वाज़ अ फ्राइडे, उन्होंने बोला कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो अब आप देख लो क्या करना है। अब 1 हफ्ते में मैं क्या करती? सो
फिर बस दिस वाज द मोमेंट व्हेन आई सरप्राइज्ड माय सेल्फ, लेट मी टेल यू दैट आई सरप्राइज्ड माय सेल्फ, बिकॉज मैंने जिससे भी बात करी सबने कहा छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मैंने आई हैव गिवन माय वर्ड एंड दैट मीन्स एवरीथिंग टू मी, क्योंकि कल को लोग भूल जाएंगे। आई नो पीपल विल फॉरगेट, आई मीन पीपल हैव अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, उन्हें ये नहीं याद रहेगा कि हाँ एक रेडियो स्टेशन था वो बंद हो, नहीं रहेगा। लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि 1 अक्टूबर से होगा। अब मेरे पास ऐप नहीं था क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे को टेक्निकल सेटअप नहीं आता था, ये जिस स्टूडियो में मैं बैठी हूँ ये कुछ भी नहीं था। तो और 1 हफ्ता था बीच में एक वीकेंड। तो एनीवे आई फिगर आउट माय वे, आई कनेक्टेड विद पीपल हु कुड हेल्प मी, हु वर इन द इंडस्ट्री, और मैंने उनको पूछा ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक तरफ उन्होंने अपना काम किया, दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, तीसरी तरफ मेरी टीम के 2 खास मेंबर्स जो आज तक मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ में रहे। और फिर ये सब होते हुए 1 अक्टूबर, जी हाँ बिल्कुल, 30th सितंबर को रात के 12 बजे we went live as promised, 24 hours as promised. The brand here, Radio Masti 96.3, changed to Radio Masti 24/7 live in Singapore, and yeah, the rest is history. सुपर, वेरी नाइस। आपने बहुत दिल खोल के बताया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए सपना आपने देखा जरूर, लेकिन हम सब लोग उस सपने को जीता जागता उसको देखते जा रहे हैं, और बहुत खुशी होती है। आपका चैनल 3 घंटे से 24 घंटे का हो गया। बिल्कुल। It was अच्छा it. रेणुका, या लोगों से तो आपको हमने बात करते सुना है, आप खुद से जब बात करती हैं तो वो कैसी होती है? टेल अस अबाउट योर इंटरनल डायलॉग। परेशानी का दौर कैसे आप अपने आप को समझाती हैं? स्ट्रैटेजी मैनेजिंग मैनेजिंग नेगेटिव थॉट्स, इंटरनल डायलॉग के बारे में बात करिए। मैं अपने साथ काफ़ी हार्श हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं कोई भी सक्सेस को बहुत देर तक अपने सिर पर बैठने नहीं देती हूँ, एंड दैट इज़ नॉट गुड। इन अ वे आई वुडंट से आई एम नेगेटिव, लेकिन आई विल डेफिनिटली से कि किसी भी चीज़ को बहुत देर तक जब आप एन्जॉय करते रहते हैं, तो आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर समझने लग जाते हैं, और उस लेवल पर जैसे आप ऊँचा पहुँचते हैं, आप औरों को नीचा समझने लग जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। सो आई ऑलवेज़ लाइक टू टेल माई सेल्फ दैट येस इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक ऑब्जेक्टिव बनाया, उसको अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द जर्नी। सो उस तरह से अपने आप को चाबी लगा के रखती हूँ थोड़ी-सी, अकेले में भी। अपने आप को ग्राउंड पे लाती रहती हैं, उड़ने नहीं देती ज़्यादा देर, व्हिच इज़ वेरी गुड। रेणुका, प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न यू आर सो लाइकेबल। जो भी मिलता है आपके बारे में, मैं आपको पीछे से बता रही हूँ कि कोई किसी के मुँह से मैंने ज़रा भी नेगेटिव नहीं सुना है। सब बहुत तारीफ करते हैं, सीरियसली। अच्छा, थैंक चौथा यू। सवाल, जी। आपका सबसे पावरफुल ट्रेट क्या है? आपने थोड़ी-सी हिंट तो दे दी कि आपने उसको जाना, लेकिन आप उसको कैसे जाना, इसके बारे में थोड़ा-सा समझाइए। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ, है ना? तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर एक सेइंग है व्हिच सेज व्हेन थिंग्स आर टफ, व्हेन द गोइंग इज़ टफ, डोंट आस्क व्हाई मी, से ट्राई मी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्यों चूज़ किया करके तो आप कोने में बैठ जाएँगे। आई थिंक मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब कोई परेशानी आई, एंड देन आई गो बैक टू व्हाट माय फादर ऑलवेज़ यूज्ड टू से, जब कोई परेशानी आई है, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। That is the most important thing, because the moment you get anxious, you have those anxiety attacks, and you are shaking all over, वो होगा, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने कभी उस सिचुएशन को डील नहीं किया है, एंड इट इज़ अ सिचुएशन लाइक दिस वन और एनी अदर इन लाइफ। लेकिन अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, तो आप प्लान कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इस बिकॉज़ यू जस्ट इमेजिन सेटिंग अप अ रेडियो स्टेशन एट दैट टाइम, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरे पास ले दे के 5 वर्किंग डेज़ थे। इट वाज़ नॉट ईज़ी। ऐप कहाँ से लाऊँगी? प्रोग्रामिंग 3 घंटे का प्रोग्रामिंग से 24 घंटे का कैसे बनाऊँगी? सॉफ्टवेयर नया है, हार्डवेयर नया है, ऑफ़िस में किस तरह से चलाना है, लोगों को कैसे साथ लेके जाना है, लिसनरशिप देखनी है, क्लाइंट्स को रिज़ल्ट्स देने हैं, फाइनेंस करना है, सबसे बड़ी बात, बिकॉज़ सडनली अवे फ्रॉम 2 पीपल, एवरीथिंग वाज़ ऑन मी।
So you see, it's like multi juggling. Plus मैं नौकरी कर रही थी full time, as you know. So जॉब के साथ में एक बिजनेस सेटअप करना, घर भी देखना है. इट इज नॉट दैट तुम घर से 24 घंटे बाहर रह सकते हो. साथ में बहुत कुछ. अगर मेरा वो एक माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, इफ आई डिडंट हैव कंट्रोल ओवर माय पीस ऑफ माइंड एंड माय स्टेट ऑफ माइंड, आई एम श्योर मैं कभी नहीं कर सकती. सो आई थिंक एंड ऑफ द डे इंसान को हर सिचुएशन में कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप पे कंट्रोल करके शांति से विदाउट पैनिकिंग सोच सकते हैं, देन यू कैन अचीव एनीथिंग. वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब. इसको सबको समझना चाहिए कि दिमाग कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है. एब्सोल्युटली. रेणुका जी, ये बताइए कि व्हाट डिड यू डू दिस ईयर 2020? इस साल में आपने क्या किया, क्या सीखा और क्या भूला? 2020 has been a turning point. एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं कहूंगी कि हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर इंसान के लिए. It doesn't have to be an entrepreneur or somebody who's working, but for everybody, personally, professionally, in every way, it has been a turning point. Not only because of the pandemic, लेकिन pandemic के अंदर किस तरह से survive किया जाता है. आप देखिए, एक साल पहले तक वी डिड नॉट हैव समथिंग कॉल्ड मस्ती AVI. आप और मैं जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं, इस तरीके से जब हमने अप्रैल 2020 में जब मैं ये सोच रही थी कि सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, किस तरह से रेडियो का बिजनेस चलेगा, होगा क्या, दिमाग चल रहा था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपको फोकस उस पर करना है. एंड हाउ डू यू हैव टू expand, or how do you have to diversify, or should you close? Because obviously that is always reality. आपको reality के बिल्कुल दूर नहीं जाना है, emotional नहीं होके जिया जा सकता लाइफ में. So definitely उस टाइम पर इतना समझ में आया कि strengths क्या क्या है हमारे, उस पर हम क्या कर सकते हैं. So when the government reached out to us to assist in managing foreign workers dormitories के जो हमारे impacted migrant workers थे, that was like अ होल डोर जो हमारे लिए खुला हुआ था. क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो रेडियो स्टेशन है, पहले एक बांग्ला स्टेशन भी हमारा हुआ करता था. व्हेन वी वर एट मीडियाकॉर्प, इट वाज 2 आवर्स. एंड वो सब बंद होने के बाद में ऑफ कोर्स हम सिर्फ हिंदी के साथ आगे बढ़े फॉर ऑब्वियस रीजंस. लेकिन मैंने ये देखा कि एक सिचुएशन है. इट इज नॉट about financially what can be done. It is more about morally what can you do to this situation. और उस टाइम पर हमने एक नया चैनल शुरू कर दिया. आप सोचिए कि अभी तक वो चल रहा है 2 घंटे का जो हमारा बांग्ला सेगमेंट है, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्ट करते रहे उन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में जो कोविड पॉजिटिव थे, सारे के सारे. आई टेल यू, हॉस्पिटल से हमारे साथ बात कर रहे थे. दे वर क्राइंग विद अस, दे वर लाफिंग विद अस. हमने अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट, किस तरह के लोगों को लाके उनके साथ विजुअली मिलवाया है, ऑडियो पर मिलवाया है, उनके साथ इंटरैक्ट करके उनको उस पूरी सिचुएशन से निकाला है. जो यू वोंट बिलीव इट, देयर वाज दिस वन पर्सन इन अ टैक्सी में जा रही थी एक बार इसी दौरान, और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप जैसे फॉरेनर्स हमारे देश में आकर कितनी हेल्प कर रहे हैं. मैंने कहा रियली, बताइए. कहते एक स्टेशन है रेडियो मस्ती. ही डिडंट नो मी एंड ही सेड, और उन्होंने हमारे वर्कर्स, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के एरिया से वो खुद थे जो समय टैक्सी चला रहे थे. He says, मेरे बहुत सारे वर्कर्स इस स्टेशन के बारे में बात करते हैं जो कि अब शुरू हुआ है और ये हुआ. एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं उस टीम की मेंबर हूँ. आई डिड नॉट टेल हिम आई एम द ओनर और व्हाटएवर. आई जस्ट सेड आई एम अ मेंबर ऑफ द टीम. एंड this guy, when he dropped me off, he with folded hands, he says, thank you for helping my country. और मैं, मेरे पूरे बॉडी में गूज बम्स है, मैं बता नहीं सकती हूँ. Oh my God. That was a moment जब मुझे ऐसा लगा कि मैं जब इस कंट्री में आई थी, मुझे बहुत कुछ मिला इस देश से. I haven't forgotten India for sure, but definitely the pride and belonging that I have for Singapore. आज अगर मैं थोड़ा सा भी कर पाई हूँ तो it is just a little bit that I've done. But वो thank you से मुझे लग रहा था, no, it is my country as well. I've got so much from it. Yes, of course, we have got. I mean, my whole life, married life is here, so it's like my home. Yeah. So moving on, रेणुका जी, फ्यूचर में चलते हैं.
You have to कैसी stop दुनिया, calling me Deepika G, okay? Please, huh? I've been calling you that. See, it's coming from heart, for the work, goodness that you're spreading. How आपने sweet. जो ये इतना नेकी का काज किया, उसलिए वो अपने आप निकल के आया है। So, रेणुका, फ्यूचर में चलते हैं, कैसी दुनिया देखती हैं आप पोस्ट कोविड? पुरानी वाली तो नहीं आएगी वापस, अनफॉर्चुनेटली। वो तो दिखती नहीं है अभी एकदम भी विजन में। बस इससे ज्यादा बुरी नहीं हो, that is my only hope. I haven't seen my parents for a year, and many horrendous stories that I've heard over this year. I hope nobody has to relive this time. लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए ये जरूर लग रहा है कि सभी स्ट्रगल कर रहे हैं to make it as close to normal as possible. होपफुली हम लोग घरों से बाहर बिना डरे निकल पाएंगे। होपफुली वील लर्न टू सर्वाइव विद द वायरस, और यही होगा क्योंकि आज तक के जितने भी वायरसेस हैं एक्सेप्ट फॉर स्मॉल पॉक्स इन दिस वर्ल्ड और कुछ इरेडिकेट नहीं हुआ है, वो हमेशा हमारे साथ में रहे हैं, बट वी नो हाउ टू सर्वाइव एंड वी नो हाउ टू स्ट्रगल एंड मैनेज अपने आप को विद इन दीज सिचुएशन। सो यही होगा। लेकिन हाँ, जो कुछ इम्पैक्ट अभी तक हुआ है लोगों के पर्सनल लाइफ्स पर और जो बिजनेसेस पर हुआ है, जो नौकरियों पर हुआ है, वो ऐसी चीज है जो हमेशा याद रहेगी और वो दोबारा से ठीक नहीं होगी द वे इट वाज। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, डायनामिक्स आर टोटली डिफरेंट नाउ। Totally agree with you because there are so many people who are saying बस अब सब कुछ ठीक होने वाला है और सब वापस वैसा हो जाएगा। मुझे लगता है मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए लोगों को एक नए जमाने में जाने के लिए। आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, बट हाँ, Not डेफिनेटली negative, वो बात but नहीं prepared. है। या हाँ, preparedness might help, like your Totally. father said, mind has to be under the control of us. Absolutely. And if you're prepared, then you can fight better. Exactly, correct. अच्छा रेणुका, आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के तहत आपको 3 लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना है। एक महिला को जो हाउसवाइफ है और कभी पैसा नहीं कमाया जिसने, बट शी वांट्स टू स्टार्ट नाउ, सो हाउ? प्लीज गाइड हर। See, I have huge respect for homemakers, for housewives. I have huge respect because या तो उनमें से कोई ऐसा होता है जो अपने टैलेंट को दबा देता है, प्रायोरिटाइज करता है अपनी फैमिली को और उस लाइफ को, या फिर कोई ऐसा होता है जिसने अपना टैलेंट एक टाइम पर बहुत अच्छे से दिखाया हो और अभी भी दिखाना चाहता है और स्ट्रगल कर रहा होता है ऑल द टाइम। सो आई थिंक वन थिंग इज दैट वन शुड एंजॉय बीइंग अ होम मेकर फॉर, अगर वो है करना है, एंजॉय इट। लेकिन वंस यू कैन अफोर्ड, बहुत अच्छा आइडिया है टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक अपने आप अपनी तरफ देखिए, क्योंकि बाहर की दुनिया और जिस दुनिया से आप कट ऑफ रहे हैं इतने साल तक, वो बहुत अलग है। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड वेलकमिंग। इसीलिए अपने स्ट्रेंथ्स को अच्छे से देखिए, अपने आप को अपस्किल कीजिए with your strengths as the foundation, and then go out and fight the world. Because या तो knowledge या experience, these are things which will be welcomed in the world. So बिना उन चीजों के अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर से निराश होकर वापस आ जाओगे। Definitely think of using your skills, your strength, and at the same time upskill. Very important. वेरी गुड आंसर रेणुका, आई एम लविंग कॉन्वर्सेशन विद यू। ऐसे हम रोज बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा गाइडेंस आपको देना है एक यंग मिलेनियल वुमेन को जो अब करियर स्टार्ट करने वाली है, किन बातों का वो ध्यान रखे? उनसे तो हमें गाइडेंस मिलती है। पर आप हम दे दीजिए। मैं एक ही बात बोलती हूँ टू द मिलेनियल्स, एंड व्हाट आई से इज दैट आज का जमाना of the age that they are and purana zamana, I mean I can say me as well, we didn't have we were not technology born and bred children. So aaj ke zamane mein they have a lot of strengths, lot of it, lekin ek patience aur har cheez at the tip of their fingers milne ki jo unke andar ek impatient कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, उसको थोड़ा सा डील करना जरूरी है, थोड़े से मेहनती होना जरूरी है। आई सी दैट पीपल नाउ डेज एंड द न्यू जनरेशन और द मिलेनियल्स, दे आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग बट दे वांट क्विक रिजल्ट्स, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो उस तरह से अपने स्ट्रेंथ्स को देखते हुए उन्हें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि व्हेन दे आर गोइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे आर स्टिल डीलिंग विद लाइक्स ऑफ मी एंड यू, एंड वी कम फ्रॉम a different school. Nobody is right, nobody is wrong. I won't say कि कौन गलत है कौन सही है, हर किसी का अपना एक नजरिया है। तो अगर आपको हमारे साथ डील करना है तो थोड़ा बहुत सोचना हमारे जैसा पड़ेगा आपको, और हमें आपके साथ डील करना है, हमें भी बदलना है।
Correct. लेकिन you can't be an impatient and a quick response kind of demanding person कि आज मैंने ज्वाइन किया, आज मुझे सीनियोरिटी हो जाए, आज मुझे प्रमोशन मिल जाए, आज मैं आगे पहुंच जाऊं, नहीं होगा ऐसा, Correct. because life is very Correct. different. They want quick result. That's very absolutely true. They do. सही बोला आपने। अच्छा, और तीसरा तीसरा गाइडेंस आप उन्हें दीजिए जो एक बुजुर्ग आंटी हैं जिनको जीवन से काफी शिकायतें हैं। वो तो सभी को हो सकती है। See, you can either have expectations अपनी लाइफ से and make your life miserable by saying कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए था। Expectations आप खुद बनाते हैं और उसके बाद फिर खुद परेशान होते हैं। एंड फिर उसके बाद एक अनसेटिस्फाइड सोल बन के इस दुनिया से जाते हैं और फिर एक जन्म लेते हैं अनसेटिस्फाइड उसी को सॉल्व करने के लिए। सो टू अवॉइड दैट साइकिल, आई बिलीव इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लो एक्सपेक्टेशंस और नो एक्सपेक्टेशंस हो सके तो, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशंस आती हैं वहां डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट आती है। सो आपको एक बात बताती हूँ मैं, एक मतलब आई डोंट नो इफ यू रेड अबाउट दिस, बट मैंने एक जगह पे ये बताया था कि एक 80+ ईयर ओल्ड जो हमारी लिसनर थी, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब हम 96.3 से 3 घंटे से 24 घंटे हो रहे थे। उन्होंने मीडिया कॉप में फ़ोन कर करके बोला कि आप जानते हो कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड और मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में जब बात करना चाहते हैं या अपने अपन में किसी से करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इस रेडियो स्टेशन से कर रहे हैं और आप इसको बंद कर रहे हो। She taught me that she was a go-getter. She called, she blasted them, she was angry because she had expectations from a certain person or a certain organization जिनको उनसे कुछ लेना देना नहीं था, you know। लेकिन उन्होंने जब वो फोन उठा के मेरे सामने रोया, when she cried on that day when I was saying कि we are going to go off air but don't worry हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम 24 घंटे के इधर, उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती थी। वो कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे, वो कैसे ऐप को सुनेंगे, यू नो, ऑल दैट। तो उस बात पर मुझे ये समझ में आया कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से सेटल करना चाहिए। और यही चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पुरानी जनरेशन या ओल्डर जनरेशन की अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो नेक्स्ट जनरेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हैंड इन हैंड बढ़कर उनको एक लेवल पर उठा के अपने साथ चलाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव देम, यू नो। सो बाहर निकलते ही देन जब सब कुछ थोड़ा सा सेटल हो गया, मैं और मेरी एक जॉब उनके घर गए, उनके दोनों के मोबाइल फोन्स, उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर जो था उसको स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करके हमने उन्हें एक बटन सिर्फ सिखाया, ये दबा देना और उसके बाद आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हो। हाउ लवली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रेणुका, अमेजिंग, यू आर रियली इंस्पायरिंग मी एवरी मिनट। अच्छा रेणुका जी, रेणुका आपकी जो है सोशल मीडिया पे आप शेयर करती हैं पिक्चर्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड पोस्ट एंड जोक्स एंड व्हाट नॉट, बट फैमिली से रिलेटेड आप पोस्ट बहुत कम रखती हैं, तो थोड़ा सा पर्सनल फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बताइए जरा बहुत। वेल तो वो रीजन सिर्फ छोटा सा यही है कि मेरी फैमिली कहती है कि नहीं तुम्हें मुबारक हो ये सब, तो वो मेरे साथ बाहर भी नहीं जाते मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि हम वहां जाके तुम्हारा बैग पकड़ते हैं और सब हमें कैमरा देते हैं और बोलते हैं कैन यू टेक अ पिक्चर, तो दे स्टॉप गोइंग आउट। Problems with living with a celebrity. वो तो नहीं मानते ना, घर की मुर्गी तो you know how it is. So my husband, yeah, we've been married for many years now, and we have a daughter. A daughter is all grown up. She's a teenager. एंड उसके अलावा टीनेजर वाले टैंट्रम्स उतने ही हैं, वो मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं देती, वो भी उतना ही है। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैंने घर के अलावा और जगह बहुत ध्यान दिया है अपनी नौकरी और अपने बिजनेस पे, वो कंप्लेन उनको हमेशा रहेगी। लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि उन दोनों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आज भी नहीं कर सकती। सब खुश, इस आंसर से सब खुश हो गए हैं। I know. But it's really nice कि उन लोगों ने आपको टाइम दिया हमारे लिए, आप हम सब के लिए, हमारे लिए आप टाइम निकालती है, उसके लिए थैंक्स। यही मैंने तो उन्हीं को चढ़ा के रखा हुआ इसी बात पे। अच्छा किया, सही तरीके का सीख लेना चाहिए सब लोगों को। रेणुका जी आप इतना हंसती हैं, पूरे समय एनर्जी में रहती हैं, आप अपने डेली रिचुअल्स क्या फॉलो करती हैं, क्या इम्प्रूव करती हैं अपने आप में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या करती हैं जो आप पूरे समय इंस्पायरिंग बनी हुई हैं? पूछो मत आप, मैं मेरे से ज्यादा लेजी कोई इंसान नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मेरे लिए एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लाइफ होनी बहुत जरूरी है। तो बस कुछ ही टाइम पहले मैंने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के जब 24 घंटे के स्टेशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया रिसेंटली, मुझे ऐसा लगा कि अब तो
मेरा अपना राज है, अब तो जल्दी भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये सब नहीं। बट आई सून रियलाइज़्ड कि अब मेरे जैसा इंसान के पास दिन के अगर 10 एक्टिविटीज़ नहीं हो ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मैं बिल्कुल अपने आप को यूज़लेस फ़ील करने लग जाती हूँ। इट्स नॉट दैट मैंने पिछले दिन 15 घंटे काम नहीं किया होगा, मैं करती हूँ, लेकिन अगले दिन भी मुझे चाहिए। इसीलिए इस पूरे पैंडेमिक के टाइम पर देयर इज़ जस्ट वन थिंग दैट आई थैंक, मैंने एक भी दिन घर पे नहीं रही मैं, एक भी दिन हमने घर से काम नहीं किया। मेरी टीम ऑफ कोर्स वी टुक टर्न्स मतलब मैं तो रोज़ ही आ रही थी। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू व्हाट शोज़ वर गोइंग ऑन व्हाटएवर, पीपल वर वर्किंग दोज़ शिफ्ट्स, लेकिन एक भी दिन ये ऑफिस बंद नहीं हुआ, एक भी दिन टचवुड हमारे प्रोग्राम्स बंद नहीं हुए। इनफैक्ट वी कैरीड अलोंग द होल कम्युनिटी, और शायद वही चीज़ पर्सनली दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। I think so. Wonderful. The glow on my face is always when I have achieved something at the end of the day. You are a hardworking person. There is no doubt about it, है ना? और हमारा 10वां सवाल, इस 10 सवाल के राउंड में, अब आगे जीवन में आप क्या चाहती हैं? What's your mission? जी, आई विश आज मैं कुछ प्लानिंग की बात करती हूँ ना जब, तो मैं हिल के रह जाती हूँ, क्योंकि इस साल में जिसने जो कुछ भी प्लान किया था वो सब धरे के धरे रह गए। दिस इज़ वन थिंग दैट 2020 हैज़ टॉट अस, दैट प्लान्स डोंट वर्क। यू कुड बी प्लानिंग टू डू एनीथिंग, बट हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं सिर्फ प्रे करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि वन, आई एम एबल टू मीट माय पेरेंट्स डेफिनिटली, इन अ वे दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाता है लाइफ में, सो ऐसा कुछ नहीं हो। एंड एट द सेम टाइम आई जस्ट फील कि वी ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर द, इन डिफरेंट वेज। आगे क्या है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हैविंग योर एम्बिशंस। ये नहीं है कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा कब, इसीलिए हम काम करना बंद कर दें। नहीं, अपना काम किए जाओ, और वही है, फल की चिंता मत करो। लेकिन द थिंग इज दैट change is the biggest truth. So make sure कि आप अपने दिमाग में और अपने मूवमेंट्स में, अपने थॉट में, अपने एक्शंस में हमेशा चेंज के को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। You shouldn't be rigid about anything. That's, I think, the most important thing. ब्यूटीफुल, यूर राइट रेणुका। ये पैंडेमिक ने यही सब सिखा दिया है कि सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं, तो चेंज के लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। Yeah. Thank you so much for your time, Renuka. This has been lovely talking to you, like always. And thanks for your valuable insights. And we have learned a lot from your life. Thank you so much. Thanks so much. Thank you, Juhi, for having me here.